हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं? पढ़ाई करते रहिए। और माफ़ी चाहता हूँ कि इधर 2-3 दिन थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा बिज़ी था, समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वही प्यारी सी पंक्तियाँ जो मैं हमेशा कहता हूँ, ज़रा गौर फरमाइएगा। अगर आप रेत पर अपने कदमों के निशान छोड़ना चाहते हैं, अगर आप रेत पर अपने कदमों के निशान छोड़ना चाहते हैं, तो एक ही उपाय है कि अपने कदम पीछे मत रखिएगा। समझ रहे ना? रेत तो जानते हैं कितनी गर्म होती है, ठीक है? और उस पर पैर रखना, अगर आप निशान छोड़ना चाहते हैं तो कदम को अच्छे ढंग से रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं? मेरी पूरी बात को अच्छे से समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं उसको हम डिफाइन कर रहे थे, ठीक है? तो उसमें मैंने 2 अवस्थाएं आपको बता दी। आज ये तीसरी अवस्था है, ठीक है? पीछे के वीडियो आप लोग देख लीजिएगा और अच्छी तरीके से। और प्लीज़ प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई नई वीडियो आपको अपडेट होके मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड जो स्टेज है जीन पियाजे की, वो है मूर्त प्रचलनात्मक या मूर्त संक्रियात्मक या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है? इसे कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसकी जो अवस्था, इस अवस्था की जो आयु है, जिस अवस्था में ये आयु में जो होता है वो 7 से 11 वर्ष की अवस्था, ठीक है? 7 से 11 वर्ष की आयु के बीच में होता है। चलिए, हमने एक ये कुछ चार्ट बनाया है, कुछ फिगर बनाया है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो मूर्त संक्रियात्मक में सबसे पहले आता है सेरिएशन, क्रमबद्धता। दूसरा आता है ट्रांसिटिविटी, संक्रामिता। तीसरा आता है डिसेंटरिंग, विकेंद्रण। चौथा आता है कंजर्वेशन, संरक्षण। पांचवा आता है रिवर्सिबिलिटी, पलटावी या परिवर्तनीयता। छठा आता है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। फिर आता है एंड ऑफ ईगोसेंट्रिज्म यानी आत्मकेंद्रितता की समाप्ति। और इसके बाद आता है लॉजिक, क्या था? तर्क। ठीक है, हमने आपसे कहा था कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा, ठीक है, जिस अवस्था क्रॉस करता जाए, जिस स्टेट को क्रॉस करता जाएगा, वैसे वैसे उसकी समझ, सोचने समझने की क्षमता और भी अच्छी होती चली जाती है। तो बच्चा जब ठोस संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहुंचता है तो उसके सोचने समझने की क्षमता पहले वाली अवस्था से और अच्छी हो जाती है और थोड़ा सा वो ध्यान चीज़ों पर देता है अच्छी तरीके से, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है, वर्गीकरण क्या होता है, ठीक है? क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम आपको एक एग्जांपल देते हैं सिंपल सा, ठीक है? बहुत बढ़िया एग्जांपल है। एक टोकरी है, क्या है? एक टोकरी है। उस टोकरी में बहुत सारे फल रखे हैं। क्या रखे हैं? फल रखे हैं, ठीक है? और अगर हम आपसे कहें कि पीले कलर के फलों को अलग करिए, किसके? पीले कलर के फलों को अलग करिए, तो बच्चा जो येलो कलर के जो फ्रूट्स होंगे उनको अलग कर देगा। अब मैं कहूँगा कि ग्रीन कलर के फ्रूट्स को अलग करिए, ठीक है? जैसे नाशपाती हो गई, है ना? तो फ्रूट ग्रीन कलर में आता है। ग्रीन कलर और भी चीज़ें थी ग्रीन कलर में, जैसे ग्रैप्स हो गया, तो उनको वो अलग करेगा। कलर के अनुसार बच्चा क्या करेगा? फ्रूट्स को अलग कर देगा उसके कलर के अनुसार, ठीक है? अब हम कहें कि लंबे फलों को अलग करिए, यानी लेंथ के अकॉर्डिंग, जैसे केला हो गया, पपीता हो गया, है ना? जो लेंथ, अनानास हो गया, लेंथ जो कि ज़्यादा है, ठीक है? उन लेंथ के अकॉर्डिंग उनके, ठीक है, अलग कर लेंगे। तो इसी तरीके से सब्जियों में आ जाए, ठीक है, वेजिटेबल्स में आ जाए,
जो राउंड वेजिटेबल है उनको अलग करिए, जो लॉन्ग वेजिटेबल है उनको अलग करिए। ठीक है, तो वस्तुओं की प्रॉपर्टी, जो गुण होते हैं, चाहे कलर हो, चाहे साइज हो उनका, ठीक है, उसके अनुसार चीज़ों को अलग करना, उसे हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, समझ गए? नहीं समझ गए? चलिए, आप क्या करते हैं, इसके बाद आते हैं क्रमबद्धता, सीरिएशन क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, सीरिएशन क्या था? वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी विशेषता के अनुसार वस्तुओं या स्थितियों को शॉर्ट आउट करके, ठीक है, उनको क्रम में व्यवस्थित करना की क्षमता, क्रम में व्यवस्थित करना की क्षमता को संदर्भित करता है। ठीक है, जैसे इसका रंग, रूप, आकार या प्रकार, छोटे से बड़ा, पतले से मोटा, हल्के से भारी इत्यादि। ठीक है, भले हम सीरिएशन का मतलब सीधा कह सकते क्रम में लगाना। क्या? ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग, ये ऑर्डरिंग, ठीक है, क्रम में इसको लगाना। पहले चीज़ों को शॉर्ट आउट करेंगे, तभी हमने आपको वर्गीकरण बताया पहले। ठीक है, पहले चीज़ों को क्या करेंगे? शॉर्ट आउट करेंगे, और फिर जो कहता है उसके अनुसार उसको अरेंज करेंगे। देखिए, सेरिएशन विच रिफर टू द एबिलिटी to sort object or situation according to any characteristic such as size, color, shape or type, and arranging to the things object in a logical progression, जैसे tallest to shortest या lightest to darkest, thin to fat, पतले से मोटा, ठीक है, लंबे से छोटा या छोटे से लंबा, वाइस वर्सा, दोनों। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, बहुत अच्छी तरीके से देखिए। हमने यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लिया, ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लिया, तो एग्ज़ाम्पल में क्या लिया? देखिए, एक बोर्ड है, एक बोर्ड है, ठीक है, या एक आप कह सकते हैं, हाँ बोर्ड ही कह लीजिए, छोटा सा बोर्ड है जिसपे शेप, कई मिक्स शेप हैं, ठीक है, स्क्वायर है, सर्कल है और ट्राइंगल है। ठीक, तो बच्चे से कहा गया कि सर्कल को छाटिए। देखिए, मैंने क्या कहा था कि वर्गीकरण, अभी आप होता है बच्चे से होता है सर्कल हो तो उसने सारे सर्कल छांट दिए, फिर बच्चे से कहा ट्राइंगल छाटिए, वो छाट दिए, फिर बच्चे से कहा कि स्क्वायर को छाटिए, ठीक है, तो उसको भी छांट दिया उसने। फिर हमने कहा कि सर्कल को, छाटे गए सर्कल को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करते, तो छोटा से उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, है ना, सीरियल में लगा दिया। फिर ट्राइंगल को भी छोटे से बड़ा, है ना, बच्चों से कहा। फिर हमने कहा इसको, वर्ग को बड़े से छोटे क्रम में इसको व्यवस्थित करिए। हमने क्या कहा था? पहले वस्तुओं को शॉर्ट आउट करते हैं, पहले हमने वस्तुओं को शॉर्ट आउट किया, फिर उनको अरेंज किया, ठीक है, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। अब इसी में क्या कह सकते थे? इसी में कह सकते हैं हमने वस्तुओं को छाटा, ठीक है, तो उनके कलर के अनुसार, जैसे ये रेड है मान लीजिए, ठीक है, ये रेड है, ट्राइंगल जो है ग्रीन है मान लीजिए, है ना, और जो आपका स्क्वायर है वो ब्लू है, ठीक है, तो ब्लू कलर अलग कर लीजिए, ठीक है, रेड कलर अलग कर लीजिए, इससे कलर के अकॉर्डिंग, ठीक है, और उसको अरेंज करिए छोटे से बड़ा, है कि नहीं? हाँ, तो और साइज़ के अकॉर्डिंग हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? अब इसमें क्या कहते हैं, इनमें से जैसे ये मोटा हो गया बड़ा वाला सर्कल, फिर उससे छोटा वाला सर्कल पतला हो गया, फिर उससे छोटा वाला सर्कल पतला हो गया, तो इसमें हम कह सकते हैं, कहते हैं मोटे से पतले क्रम में या पतले से मोटे क्रम में फिगर को अरेंज करिए उनके विड्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसीलिए हमने सेरेशन की डेफिनेशन दी थी आपको कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी विशेषता के अनुसार, अब विशेषता क्या है इनकी, है ना, इनकी फिगर की विशेषता क्या है? विशेषता के अनुसार वस्तुओं, अब यही वस्तुएं हैं, थिंग्स हैं, स्थितियों को शॉर्ट आउट करके हमने क्या कहा, उनके गुणों के आधार पर इनको शॉर्ट आउट कर लिया, शॉर्ट आउट करके उनको क्रम में व्यवस्थित करना, क्रम में व्यवस्थित करना, जैसे हम कहें छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, मोटे से पतला, पतले से, समझ में आ गया आपको? यही होता है सेरिएशन, मतलब वस्तुओं को छांट कर उनको क्रम में लगाना, ठीक है, समझ गए ना? समझ गए? चलिए, अब अगला क्या है? संक्रामिता, संक्रामिता, ट्रांजिटिविटी, ठीक है,
अच्छा, ट्रांजिटिविटी में हम आपको जैसे आप लोग ने सभी जितने बड़े बच्चे हैं सब ने रीजनिंग पढ़ी होगी, ठीक है, ठीक है। तो ट्रांजिटिविटी होती क्या है रीजनिंग में, आपने ऐसे क्वेश्चन पढ़े हो ना कि ए बी से लंबा है, बी सी से छोटा है, सी ए से बड़ा है ना, इस तरीके से बोला। तो इसमें क्या होता है ट्रांजिटिविटी में, दो वस्तुओं के बीच दो वस्तुओं के बीच कंपैरिजन करके, दो वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन करके उसको तीसरे वस्तु से रिलेट करके, ठीक है, संबंधित करके तीसरे वस्तु से रिलेट करके और उनको अरेंज करना, उनको क्रम में व्यवस्थित करना, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है संक्रामिकता एक क्रम के रूप में विभिन्न चीजों के बीच संबंधों को पहचानने की क्षमता को संदर्भित करता है, ठीक है। पहले क्या था, संग्रामता किसके क्रम में, एक क्रम के रूप में, सीरियल, ठीक है, के रूप में चीजों के बीच संबंधों, रिलेशनशिप। जैसे हमने कहा ए और बी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, पतला हो सकता है, मोटा हो सकता है ना, इस तरीके से लंबा हो सकता है और छोटा हो सकता है, इस तरीके से संबंधों को पहचानने की क्षमता को संदर्भित करता है। जब हम संबंधों को पहचान जाएंगे फिर उनको एक क्रम में व्यवस्थित कर देंगे, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिविटी, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। ये देखिए ए बी सी डी स्ट्रिप है, ये चार स्ट्रिप दी हैं, इसमें लिखा है ए बी से छोटा है, ए शॉर्टर देन बी। तो ये जो ए है ये बी से छोटा है कि नहीं, और ए बी से छोटा है, क्या मतलब क्या है, अगर ए जो है बेटा बी से छोटा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बी ए से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, बी ए से बड़ा है कि नहीं। तो ये क्या, ए बी से छोटा है यानी बी ए से बड़ा है, तो ये क्या आ गया, रिवर्सिबिलिटी आ गई, पलटवी का गुण आ गया, है ना। तो इसमें क्या हो गया, रिवर्सिबिलिटी शामिल हो गई, यानी कि अब देखिए बी ए से बड़ा हो गया। अब अगला देखिए बी सी से छोटा है, यानी कि बी जो है छोटा है किससे, सी से, लेस देन, ठीक है। और फिर लास्ट में देखिए क्या, सी ए से बड़ा है, यानी कि सी जो है वो ए से बड़ा है। चलिए अब पहले दो स्टेटमेंट लिखते हैं, ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है। अगर इन तीनों को मिलाएंगे, ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो अब इसमें हमको बताना ना इनमें से छोटा कौन है और बड़ा कौन है। तो अब देखो इनको हमने अरेंज कर लिया, सीरियल में लगा दिया, यानी सबसे छोटा ए हो गया, फिर उससे बड़ा गया और बी हो गया, फिर उससे बड़ा सी हो गया, यानी सी सबसे बड़ा है और ए सबसे छोटा है। समझ में आया आप लोग कि नहीं आया, रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। दो वस्तुओं के बीच संबंध को बताता है कौन, ट्रांसिटिविटी। दो वस्तुओं के बीच में संबंध को बताकर तीसरे वस्तु से रिलेट करते हैं, वो क्या होता है, ट्रांसिटिविटी होती है। जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलिए ए बी से बड़ा है, ए इज टालर देन बी, ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है। तो देखिए ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो ए बड़ा हो गया बी से और बी बड़ा हो गया सी से। तो अब इसमें बताना है इसमें टालर कौन है, लंबा कौन है, ए या सी, ठीक है। इसमें आपको बताना है सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन हो गया, ए सबसे बड़ा हो गया ना। देखिए हमने तीन फिगर बनाए, भाई हमारा जो ये गड़बड़ रहता है मामला फिगर का, ए बी सी, देखिए ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, ठीक है। तो मेरे जो मैंने बना दिया है इसको वैसे ना लिखिए, मेरे जो आर्ट है थोड़ा सा जो भी जैसा लगे आपको। चलिए अब अगला आता है ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी, है, संक्रामिकता की समानता का भी गुण होता है। जैसे हम कहें ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो इससे क्या मतलब हो गया, इन दोनों कंबाइन करेंगे तो ए बराबर बी बराबर सी आ जाएगा, देखो तीसरे संबंध में आ जाएगा, तो सी ए के बराबर हो गया, देखिए सी ए के बराबर हो जाएगा। जैसे हमने ये डॉग है, देखिए फिर आर्ट आ गई ये डॉग है, डी ओ जी डॉग, और ये होगी कार, है ना, ये होगी कार आपकी, ठीक है, सी है, और ये देखो ये कार हो गई आपकी, और ये हो गया आपका ई एल ई पी एच ए एन, एलिफेंट। तो देखिए डॉग जो है कार के इक्विवेलेंट है और कार जो है एलिफेंट के इक्विवेलेंट है, इट मीन्स दैट कि ये डॉग एलिफेंट के इक्विवेलेंट हो जाएगा, है ना। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आती है इक्वलिटी,
अब देखिए, सेरेशन सेरिएशन यानी क्रमबद्धता और ट्रांजिटिविटी में देखिए दोनों में क्या अंतर है। सेरिएशन में आप असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में वस्तुओं को लगा सकते हैं, लेकिन दो वस्तुओं के बीच में क्या संबंध है इसको नहीं बता सकते। ट्रांजिटिविटी में आप दो वस्तुओं के बीच के संबंधों को बताएंगे और फिर उसको अरेंज करेंगे। ठीक है, आप समझ गए कि नहीं समझ गए, जैसे इसमें था, इन सभी एग्जाम्पल में हमने दिया। ठीक है, क्लियर, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। आप कभी नहीं भूलेंगे कि ट्रांजिटरी क्या होती है और सीरिएशन क्या होता है। ठीक है, समझ में आया तो बढ़िया सा कमेंट लिख के कमेंट बॉक्स में जो भी गलती हो या जो भी कमी लगे हैं, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, मालिक कोई सीटेट में क्वेश्चन आया है और उसका आंसर भी नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो भी कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उसको आपको विधिवत बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो हमारा सीरिएशन हो गया, ट्रांजिटरी हो गया, अच्छा वर्गीकरण हो गया। अब कंजर्वेशन, कंजर्वेशन आपका मैंने लास्ट जो वीडियो है उसको आप लोग देख लीजिएगा कि संरक्षण होता क्या है, वो मैंने उसमें बताया हुआ है बस। ठीक है, और फिर आता है विकेंद्रण। विकेंद्रण माना डिसेंटरिंग, हमने आपको केंद्रण बताया था। केंद्रण का मतलब होता है समस्या के किसी एक पहलू पर ही हम ध्यान देते हैं, उसे कहते हैं केंद्रण। और समस्या के विभिन्न पहलुओं को ध्यान देकर हम एक रिजल्ट जब निकालते हैं उसे कहते हैं विकेंद्रण। जैसे हमने आपको गिलास वाला बताया था कि 2 गिलास में बराबर मात्रा में क्या है, एप्पल जूस है। ठीक है, 2 गिलास में बराबर मात्रा में क्या है, एप्पल जूस है। ठीक है, अब और एक तीसरा गिलास है जो बहुत ही लंबा है, उसमें पहले ग्लास का एप्पल जूस डाल देते हैं क्योंकि वो लंबा है, थोड़ा उसकी चौड़ाई कम है, तो उसमें एप्पल जूस थोड़ा ज़्यादा दिखता है, जबकि मात्रा क्या है, सेम है। तो जब बच्चे को पूछा जाता है कि इनमें से किस में ज़्यादा है पहली कंडीशन में, तो बच्चा केवल एक ही पहलू पे ध्यान देता है, ज़्यादा या कम, उसको इससे मतलब नहीं है कि बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो वो ज़्यादा वाले को बताएगा। लेकिन विकेंद्रण में, डिसेंटरिंग में ऐसा नहीं, बच्चा क्या करता है इस अवस्था में आकर, किसमें, इस अवस्था में, जो अवस्था मैं बता रहा हूँ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, थोड़ा सा उसकी जो इंटेलिजेंस होती है वो लॉजिकल हो जाती है, तर्क करता है, सोचता है अच्छे ढंग से, सोच के फिर बताता है नहीं सर, आप अगर इसकी जो जूस है अगर इस लंबे वाले ग्लास में डाल देंगे तब भी इसकी क्वांटिटी क्या होगी, बराबर होगी। तो पूछते क्यों बराबर होगी है, तो वो उसका उत्तर देता है कि अगर इसकी थर्ड वाली ग्लास की जो लंबाई है, ठीक है, उसमें क्षेत्रफल कम हो गया है और ये बढ़ गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें जूस ज़्यादा आ जाएगा, जूस जितना इसमें है उतना उसमें भी आएगा। ठीक है, तो उसको वो सही तरीके से इंटरप्रेट करता है, व्याख्या करता है, तो उसे क्या कहते हैं, विकेंद्रण कहते हैं। ठीक है, संरक्षण में हमने जितने भी एग्जाम्पल आपको दिए हैं उसमें जब बालक इस अवस्था में समस्या के हर पहलू को ध्यान में रखकर उसका उत्तर देगा तो उसे कहते हैं डिसेंट्रिक, विकेंद्र। ठीक है, और कंजर्वेशन हमने आपको बताया था, आप लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ना आए तो मुझे बताइएगा फिर से। ठीक है, अच्छा अब आते हैं पलटवी परिस्थिति। अभी हमने एक एग्जाम्पल बनाया था, अगर ए बी से बड़ा है, अगर ए बी से बड़ा है इसका मतलब क्या है, ए बी से बड़ा है, या इसका मतलब क्या, बी जो है छोटा है किससे, ए से। बात हुई भाई, हमने आपसे बताया था लास्ट वाले वीडियो में एक एग्जाम्पल दिया था, दो भाई बहन अगर जा रहे हो तो अगर छोटे वाले भाई से वो पूछा है कि ये कौन है, तो भाई बोलता है ये मेरी बहन है। ठीक है, तो उससे जब क्वेश्चन किया जाएगा अगर ये तुम्हारी बहन है तो तुम इसके कौन हो। ठीक है, तो वो सेकंड स्टेज जो थी उसमें नहीं बता पाता क्योंकि इतना डेवलप नहीं होता उसकी बुद्धि, क्योंकि जीन जीन प्याजे ने कहा था कि 5 साल तक के बच्चों में इतनी समझ नहीं होती है कि आप इरिवर्सिबिलिटी को, अपरिवर्तनीयता को ध्यान दे सकें। लेकिन जब परिवर्तनीयता में आता है इस स्टेज में, तो बच्चे से ही क्वेश्चन पूछा जाए कि ये तुम्हारी कौन है, कहते ये हमारी बहन है। ठीक है, तो कहते हैं ठीक है तुम इसके कौन हो, तो तुरंत बता देगा मैं इसका भाई। ठीक है, क्लियर। हाँ, इस स्टेज में आकर थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, दिमाग अच्छा हो जाता है, इंटेलिजेंस अच्छी हो जाती है थोड़ी बहुत। ठीक है, और
अच्छी तरीके से बालक तर्क करता है, सोचने समझने की क्षमता थोड़ी विकसित हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से वो पॉलिटिवी की या प्रवृत्तियों को बताता है। एक अनदर एग्जांपल ले लें, जैसे हम कहें कि 4×4 = 16, 4×4 = 16 बता दिया, 4×4 = 16। तो कहते हैं और दूसरा वर्जन क्या हो सकता है सोचो, तो कहेगा सर 16 में जो 4 का भाग देंगे तो इसका मल्टीपल क्या आता है, इसका भाग देने पे क्या आता है, क्वेश्चन 4 आता है, ठीक है। और 4 × 4 कर दोगे तो क्या आ जाएगा 16। तो पलटवी क्या गुण इसमें विकसित हो जाता है, रिवर्सिबिलिटी का, ठीक है। अच्छा, तो इसमें लॉजिक क्या, इसमें हमने आपको बताया कि इसमें बालक की सोचने समझने की क्षमता पहले वाले स्टेज से थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। बालक थोड़ा थोड़ा चिंतन करना स्टार्ट कर देता है, तर्क करना स्टार्ट कर देता है। समझ गए। तो बालक में ऑटोमेटिक एंड ऑफ एगोसेंट्रिज्म यानी आत्म केंद्रता की समाप्ति धीरे धीरे होने लगती है। क्यों? पिछले वाले स्टेज में हमने बताया ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है, इसमें बालक अपने को सर्वश्रेष्ठ मानता है कि जो कुछ है इर्द गिर्द उसी के इर्द गिर्द है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो स्टेज के आगे बढ़ता है तो उसमें समझ पैदा होती है, सोचने समझने की क्षमता पैदा होती है, तर्क करने की क्षमता पैदा होती है। जब बालक को चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आती हैं तो धीरे धीरे उसके अंदर ये जो ईगोसेंट्रिज्म है इसकी समाप्ति होने लगती है। समझ गए। तो ये था आपका आज का जीन विलियम फिट्जपैजेक का तीसरा अवस्था। तो इसको आप लोग समझिए और इनको तैयार कर लीजिएगा। ये पॉइंट ये पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये क्रमबद्धता, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको जो मैंने एग्जांपल्स बताए थे, ये देखिए जो मैंने एग्जांपल्स बताए थे आपको, ठीक है। और इसको देख के आप इसको फिर से समझिएगा और फिर से करिएगा। आई होप कि आपको आज का ये क्लास जो है वो काफ़ी पसंद आया होगा, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको समझ ना आए आप बेफिक्री से हमें पूछें और मैं जल्दी जल्दी अब वीडियो बनाता रहूँगा और आपको समझाता रहूँगा, ठीक है। ताकि ये सिलेबस आपका जल्दी से ख़त्म हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों, खूब मेहनत करिए, खूब अच्छे से पढ़िए, ठीक है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो थकना नहीं जानता है, ठीक है। कोई भी चीज़ इस दुनिया में कठिन नहीं है, लग जाओ बस, ठीक है। हर चीज़ आसान है, एवरीथिंग इज सिंपल, सो सिंपल, ठीक है। घबराइए नहीं, ठीक है। और अच्छे से मेहनत करिए, ईश्वर आपको सफलता प्रदान करेगा, ठीक है। बस फिर हम एक चलते चलते एक बात कह रहे हैं, कॉन्फिडेंस को कभी कम ना होने दीजिए। मैं हमेशा हर लेक्चर में आपसे ये कहता हूँ कि अपने आत्मविश्वास को कभी कमज़ोर मत होने दीजिए, बाकी सारी लड़ाइयाँ आप ज़िंदगी में जीत जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अभी सुपर टेट एग्ज़ामिनेशन नेक्स्ट जो आने वाला है, ठीक है। बहुत लोगों काफ़ी चिंतित हैं कि आगे वैकेंसीज़ नहीं आएगी। ऐसा नहीं है, सारी वैकेंसीज़ आएगी, आप चिंता मत करिए, आपको नौकरी मिलेगी, ठीक है। डोंट वरी, बी हैप्पी, ठीक है। और अच्छे से पढ़िए और सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और जय श्री कृष्ण। ठीक है, ओके।